स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम एक मस्जिद में फिर धमाका हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 लोगों के घायल होने की खबर है। काबुल के खैरखाना इलाके में स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान ये धमाका हुआ। ब्लास्ट में मस्जिद के मौलवी आमिर मोहम्मद काबली की भी मौत हो गई है। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी एनएसए निकोलाई से मुलाकात की। ये मुलाकात बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर हुई है। रूस में अपने बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष विशेष अधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी के बीच बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1652 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है। इस दौरान 1702 लोग रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट करीब 10% है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। 6 साल बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाली हैं। इससे पहले 15 जून 2016 को दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था। वहीं सीरीज शुरू होने के कुछ ही दिन पहले केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया। मैच दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। देश में कोरोना के मामलों में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 12,608 नए केस सामने आए हैं, वहीं 16,251 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,200 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 3.48% है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून अब भी बरकरार है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्य में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया है। डीआईजी और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। गृह मंत्रालय के अफसरों ने इसकी जानकारी दी। मामला फरवरी 2022 का है। एक संदिग्ध शख्स कार लेकर डोभाल के सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम एक मस्जिद में फिर धमाका हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 लोगों के घायल होने की खबर है। काबुल के खैरखाना इलाके में स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान यह हादसा हुआ। ब्लास्ट में मस्जिद के मौलवी आमिर मोहम्मद काबली की भी मौत हो गई है। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। 6 साल बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाली हैं। इससे पहले 15 जून 2016 को दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था। वहीं सीरीज शुरू होने से पहले ही दिन केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया है। दोपहर 12:45 पर यह मैच शुरू होगा। कांग्रेस की आज दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भाटापारा में विश्व आदिवासी दिवस और शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। वे दोपहर 12 बजे भाटापारा पहुंचेंगे, जहां वे विश्व आदिवासी दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भाटापारा से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट वापस आएंगे। जांजगीर चांपा के नवगठित सक्ती जिले की घोषणा के बाद सीएम भूपेश के आने की संभावना है। आगामी दिनों में सीएम सक्ती जिले का उद्घाटन और कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शुरुआत करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बैठकों में शामिल होंगे। वे दोपहर 3 बजे सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने की कार्यशाला में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे G20 समूह की बैठक को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 6 बजे राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के साथ भी बैठक करेंगे।
भोपाल में 22 अगस्त को इंटर स्टेट काउंसिलिंग की मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री के लिए भौरी और लाल परेड ग्राउंड में 4 हेलीपैड बनाए हैं। शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेवाईएम प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगी। बीजेवाईएम के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव के मुताबिक इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने आशंका जाहिर की है कि कार्यकर्ता रोकने की कोशिश हो सकती है। देश में कोरोना के मामलों में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 12,608 नए केस सामने आए हैं। वहीं 16,251 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,200 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 3.48% है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,652 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है। इस दौरान 1,702 लोग रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट करीब 10% है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6,809 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है, वह पहले की तरह 4% पर किसानों को मिलता रहेगा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंकों को इस दबाव में निकालने के लिए सरकार 1.50% ब्याज की मदद करेगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी एनएसए निकोलाई से मुलाकात की। ये मुलाकात बाइलेटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर हुई है। रूस ने अपने बयान में कहा है कि दोनों पक्ष विशेष अधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी के बीच बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया है। डीआईजी और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया है। गृह मंत्रालय के अफसरों ने इसकी जानकारी दी है। मामला फरवरी 2022 का एक संदिग्ध शख्स कार लेकर डोभाल के सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून अब भी बरकरार है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। 6 साल बाद दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाली हैं। इससे पहले 15 जून 2016 को दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था। वहीं सीरीज शुरू होने से कुछ ही दिन पहले केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। मैच दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम एक मस्जिद में फिर धमाका हुआ है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40 लोगों के घायल होने की खबर है। काबुल के खैरखाना इलाके में स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान यह धमाका हुआ है। ब्लास्ट में मस्जिद के मौलवी आमिर मोहम्मद काबली की भी मौत हो गई है। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। बीजापुर में पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पटनम ब्लॉक में सत्ता पक्ष कांग्रेस के 30 कार्यकर्ता और 25 आम लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री महेश काकड़े ने समक्ष सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बालोद में भाजपा युवा मोर्चा ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोक लिया। इस दौरान दोनों के बीच हल्का धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। अंबिकापुर में डीए की मांग को लेकर हड़ताल करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी अधिकारी 6% डीए बढ़ाए जाने से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि कर्मचारी संघ ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है। सरगुजा जिले में भी कर्मचारी दफ्तर घूमकर समर्थन जुटा रहे हैं और फॉर्म भी भरवा रहे हैं। ग्वालियर में दलित संगठन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना न्याय मोर्चा निकाला है। भीम आर्मी ने पहले न्याय मोर्चा निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने मार्च निकाला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि यदि प्रशासन अपने रवैये में तब्दीली नहीं करता है तो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण भी आंदोलन के लिए आएंगे।
रीवा में बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल होने के बाद भी जनपद कार्यालय में ताला लटका हुआ है। सभी 9 जनपद कार्यालयों में जनपद सीईओ आज से काम बंद हड़ताल पर हैं। सभी सिरमौरा जनपद एसके मिश्रा पर जानलेवा हमले को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में अभी तक एक आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसईसीएल कोरबा की ओर से दुपरा गांव में लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसईसीएल राज्य शासन समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में औद्योगिक न्यायालय की अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अब 23 अगस्त अंतिम सुनवाई होगी। मंगलवार की प्रतिवादी के वकील की अनुपस्थिति होने की वजह से सुनवाई टल गई है। अधिवक्ता मलय जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। भोपाल में पालतू कुत्ते ने 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया है। उसकी आंख नोच दी और सिर से मांस निकाल दिया है। गंभीर हालत में मासूम को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहला देने वाला ये घटना कोलार रोड स्थित ग्रामीण इलाके का है। 8 महीने में कुत्तों के हमले की ये तीसरी बड़ी घटना है। देर रात चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और कलेक्टर विनाश लवानिया ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को हर स्तर पर बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। 14 दिनों तक बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। वहीं नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि कुत्तों को लेकर चलाए जा रहे तमाम अभियानों में तेजी लाएं। 6 हाथियों का दल फिर कवर्धा लौट आया है, जिन्होंने एमपी कवर्धा के बॉर्डर के पास स्थित गांव में उत्पात मचाया है। हाथियों ने 5 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का दल फिर से एमपी के बाजक के जंगल से घुस गया है, जिसे लेकर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून की सक्रियता फिर बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनेगा। मानसून द्रोणिका भी सक्रिय होगी, जिसके प्रभाव से बारिश संभावित है। बिलासपुर में बारिश के बाद अब लोगों की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खूटाघाट बांध पर पहुंचे लोग वेस्ट वेयर के बंद गेट को फांद कर रेलिंग से घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटाने के लिए लाठी बरसाई। इसके बाद रेलिंग पर भगदड़ मच गई। धमतरी जिले के मगरलोड स्थित बकोरी स्टाम डैम के गेट में खराबी आ गई है, जिससे गेट बंद हो नहीं पा रहा है। वहीं पानी के दबाव के चलते नहर टूट गई है। ऐसे में पानी बकोरी बस्ती के 3 घरों में जा घुसा है। साथ ही करीब 100 एकड़ से ज्यादा में लगी धान की फसल पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। बकोरी स्टाफ डैम बीते दिनों हुए लगातार बारिश की वजह से लबालब हो गया है। ऐसे में स्टाफ डैम का गेट खोलकर नहर में पानी छोड़ा गया, लेकिन अब तकनीकी खराबी की वजह से डैम का गेट बंद नहीं हो पा रहा है। जानकारी पर कलेक्टर और एसपी प्रशांत ठाकुर गांव पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। कर्मचारियों को गेट बंद करने में आ रही समस्याओं को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर आई बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से गांव में कीचड़ भरी हुई है। आईबीसी 24 की टीम ने चंगोरी और होतली पहुंचकर वहां की हालात के बारे में जाना है, जो बाढ़ और बारिश की वजह से पूरी तरीके से टापू में बदल गया है। यहाँ लोगों को फसल के बर्बाद होने के बाद मवेशियों को चारा खिलाने की चिंता भी सता रही है। बलौदाबाजार जिले में शबरी सेतु में बाढ़ के हालात सामान्य होने लगे हैं। शाम से यातायात फिर से बहाल हो गया है। बता दें कि बाढ़ से नेशनल हाईवे में करीब 20 किलोमीटर तक ट्रकों की दोनों तरफ लंबी कतारें लगी थी। यातायात 24 घंटे से ज्यादा तक ठप पड़ा रहा था। लगातार बारिश से दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण वारसु नारायणपुर रोड पर आवाजाही बंद हो गई। वहीं एक बाइक सवार नदी पार करते करते बाल बच गया। बस्तर जिले में भी इंद्रावती नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। इलाके के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही 20 राहत शिविर में लोगों को पहुंचाया गया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण की महानदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है, जिसके कारण आवागमन फिर से शुरू हो गया है। गंगरेल से पानी छोड़े जाने के बाद मंगलवार की सुबह से महानदी का जल स्तर बढ़ गया था। साथ ही आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। टीकमगढ़ में ढजान नदी में 26 साल का युवक फंस गया है, जहां नदी के बीचों बीच पत्थर पर बैठा उसने अपनी जान बचाई। 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक को नदी से बाहर निकाला।
दतिया में सिंध और बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते मणिखेड़ा डैम के सभी 8 गेट खोले गए हैं। वहीं पानी छोड़े जाने के बाद सेवड़ा से सिंध नदी पर बने छोटे पुल पर पानी आ गया है, जहां भैराश्वर मंदिर में पानी भर गया है। वहीं बड़गोर में सिंध नदी पर बना पुल भी डूब गया है। सीहोर के अवंतिका गांव में नदी में 20 कार मिली हैं, जहां से एक पटवारी का शव भी मिला है। वहीं तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता हैं। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है। मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है। देवास के बरगी डैम के 13 गेट खुलने से पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। हालांकि बारिश नहीं होने से स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन हालात को देखते हुए अभी भी मुस्तैद है। देवास में तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तवा डैम के गेट खुलने से नेमावर में नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं आसपास के लोगों को भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। कम फसल होने और बारिश से सब्जियां खराब होने की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें धनिया 200 रुपए प्रति किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो और पालक 120 रुपए किलो हो गई है। वहीं दूध की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में भी करों सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बरसात के चलते सब्जी मंडियों में आवक कम हुई है। फूल गोभी 70 रुपए किलो, पत्ता गोभी 40 रुपए किलो, धनिया 50 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो और हरी मिर्च 50 रुपए किलो हो गई है। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ संतोष पॉल के घर बीती रात छापेमारी की कार्रवाई की और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। 5 मकान, 1 फार्म हाउस, 2 कार और 2 मोटरसाइकिलों का भी खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू को आय से 650% ज्यादा से संपत्ति की सूचना मिली थी। इंदौर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सैटेलाइट सीसीटीवी कमांड सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में अब नगर निगम ने शहर की शासकीय, निजी इमारतों, बड़ी टाउनशिप पर सीसीटीवी लगाने अनिवार्य कर दिया है। कैमरों के जरिए शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। रीवा के तौधार में ट्रांसफर खराब होने के बाद बिजली सुधार के लिए गए अमले के साथ गांव के एक व्यक्ति ने मारपीट की। समझाइश के लिए पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर की भी बंधक बनाकर पिटाई कर दी गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के कोलार थाना इलाके में शराब के नशे में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। शराब के नशे में धुत बदमाश के सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की थी। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमिका को बलगड़ा पहाड़ ले गया था। उसके बाद प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया था। कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने साइबर सेल की टीम की मदद से 22 लाख के गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक आर्मी का पूर्व जवान भी शामिल है। दुर्ग पुलिस ने कार में गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 38 किलो गांजा भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस को रायपुर पुलिस से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने रायपुर की ओर से आने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में कस्टम मिलिंग में चावल की जमाखोरी से खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने ग्राम बनारी स्थित बालाजी राइस मिल्स में कार्रवाई की और 208 क्विंटल धान के साथ 102 क्विंटल चावल जब्त किया है। खरगोन में होटल से मेडिकल व्यापारी के बेटे का 3 अज्ञात कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया है और तत्काल नाकेबंदी करते हुए महज 3 घंटे में ही युवक को छुड़ा लिया गया। पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी की सूचना मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने युवक को रास्ते में ही छोड़ दिया था और फरार हो गए थे। बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे में नाबालिग को बरामद करते हुए परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस की टीम ने रिपोर्ट दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है।
भोपाल के चिराई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जबलपुर में जालसाजों ने पीड़ित से 16,80,000 रुपए की ठगी की है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। धमतरी जिले के ग्राम बोदा छापरा में पंचों और मेंटो पर मास्टर रोल में फर्जीवाड़े का पैसा निकालने का आरोप लगा है, जिस पर ग्रामीण अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि जो लोग वर्तमान में गांव में नहीं रहते हैं उनका भी हाजिरी डाला गया है। बहरहाल जिला प्रशासन जांच की बात कर रही है। मरवाई में छात्रावास में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक फरार आरोपी की भी आखिरकार पुलिस ने आभार से हिरासत में ले लिया है। कबीरधाम जिले के तोरला गांव में किसानों ने बीमा राशि कंपनी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चना फसल की बीमा राशि अब तक नहीं मिल पाई है। सभी किसानों ने कृषि विभाग से अधिकारियों से बीमा मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। साथ ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। धार में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से जिंदा कारतूस सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं। ये आरोपी 16 अगस्त को डंपर चालक से हुई लूट की वारदात में भी शामिल थे। पन्ना के 2 पेट्रोल पंपों में कट्टे के दम पर लूटने वाले मास्टरमाइंड नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 2 अवैध कट्टे और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग अपने 4 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी सतना जिले के नागौद का रहने वाला है। भिंड के गौर क्षेत्र में बर्तन व्यापारी के घर डकैती के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ पाती है तो मशाल जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। सीहोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 क्विंटल एल्युमिनियम के तार सहित 11 लाख का मशरूका भी जब्त किया है। वहीं आरोपियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर पंचायत में एक साथ 6 मकानों के ताले टूटे हैं। चोरों ने शहर के राजस्व कॉलोनी में धावा बोलते हुए अलग अलग मकानों से 4 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस सक्रियता की पोल खुल गई है। पंडरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ शहर में 4 दुकानों के शटर का ताला काटकर चोरी का मामला सामने आया है। जन्माष्टमी मेला से पहले शहर में चोरी की घटना को लेकर कोतवाली पुलिस सख्ती में आ गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले में जुड़े आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दमोह के तेंदुखेड़ा गांव में नहाने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला और तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को परिजनों को सौंप दिया है। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। दमोह के भाटखमरिया गांव में देर रात जबेरा के तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने देर रात रेस्क्यू अभियान चलाया और बच्चे के शव को बाहर निकाला। इसके बाद जबेरा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। दमोह के किसान तलैया गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने देर रात शव निकालने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद परिजनों ने देर रात अस्पताल चौराहे पर कई घंटों तक जाम लगाकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वे बाइक के सहारे बच्चे के शव को घर ले गए। बलरामपुर की घायल युवती की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कुसमी थाना क्षेत्र में युवती पर हथौड़े से हमला हुआ था, जिसे गंभीर हालत में अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था, जहां उसके हालत को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में कपड़ा प्रेस करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। छात्र स्कूल जाने के लिए कपड़ा प्रेस कर रहा था, तभी आयरन में अचानक करंट आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत रूपपुर में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर पड़ोस में ही किसानी का काम कर रहा था, तभी विद्युत मोटर पंप शुरू करने का दौरान करंट की चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले रोड पर सड़क हादसे में एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई है। छात्र अपनी मोटरसाइकिल से पेंड्रा से कॉलेज जाने के लिए निकला था। बंजारी घाट में छात्र की बाइक को अज्ञात हाईवा ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में गांव में भालू ने बुजुर्ग किसानों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान अपने बैलों को लेकर जुताई के लिए खेत की तरफ जा रहा था, तभी जंगल से भालू उस पर हमला कर दिया है। वहीं घटना के बाद वन विभाग के मृतक के परिजनों को 25,000 की आर्थिक सहायता दी है। जशपुर वन मंडल के बरहदावद गांव में 4 हाथियों के दल ने दहशत मचा रखी है। यहां रात भर लोगों में दहशत का माहौल रहा। यहां पर एक ही रात में हाथियों ने 6 घर को तोड़ दिया और सारा अनाज बर्बाद कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और लोगों के सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। श्योपुर के गुन्नौर नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में रह रहे 3 तेंदुओं को बाहर निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथी लाए गए हैं। ट्रक में लोड कर इन हाथियों को कुंडी नेशनल पार्क लाया गया है। विभाग इन हाथियों की मदद से तेंदुओं को बाहर निकालेगा। वाइल्ड लाइफ की टीम अंबिकापुर पहुंची, जहां उन्होंने ट्रैप कैमरा लगाने और निगरानी का प्रशिक्षण किया है। टीम ने फील्ड कर्मियों को ये प्रशिक्षण दिया है। दरअसल उदयपुर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के निशान मिले हैं। पदचिन्ह के मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वर्सेशन सेंटर में 19 कांग्रेस पार्षदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने सभागृह में उपस्थित सभी कांग्रेस पार्षदों का स्वागत किया। प्रशिक्षण शिविर में आने वाले दिनों में कामों की रणनीति पर चर्चा की गई। खरोरा थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों को लेकर जागरूकता फैलाने की मुहिम चल रही है। सुनो रायपुर, सतर्क रहो रायपुर रहो के नारे के साथ जागरूकता के लिए परिचर्चा की जा रही है और लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। बेमेतरा में 19 अगस्त यानी कल से वृंदावन से आई साध्वी की शिव पुराण कथा की शुरुआत होनी है, जो 9 दिनों तक चलेगी। साध्वी ने बताया कि 19 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाली शिव पुराण कथा में माता भद्रकाली मंदिर के पावन धरा से कलश यात्रा निकाली जाएगी।